समस्या हमारी यही है कि 15 महीने हो गए हमारा डायरेक्टर हेतु भर्ती आई हुई थी, जो अभी तक मेधा सूची जारी नहीं हुई है, जो कि 4 से 5 महीने हमारी डीवी का हो गया है। और इसके चलते हम लोग बहुत ही निराश है। और आज हम लोग जनता दरबार निशान जी के दरबार में है। हम लोग 2 से 3 बार हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। जन सुनवाई की बात कही जा रही है, लेकिन जन सुनवाई हो नहीं रही। सुनवाई नहीं हो रही, हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि हो रही है। लेकिन 5 माह हो गया डीबी कराए हुए, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं कराया गया। तो हम लोग इससे क्या समझेंगे कि आप सिर्फ आश्वासन देते हैं, बच्चों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। सरकार से फायदा हो रहा है। मुलाकात से तो फायदा यही हो रहा है कि सिर्फ आश्वासन मिल रही है। पिछले बार ही मिले आश्वासन मिला कि ठीक है देखते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में सप्ताह में 5 दिन जनता दरबार लगाया जाता है। 38 जिलों से तमाम जो जनता है अपनी समस्या को लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय सभी पहुंचते हैं और तमाम जो विभाग के मंत्री हैं जनता का समस्या सुनते हैं। आज दिन बुधवार है और आज के दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के द्वारा आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाता है। जनता दरबार लगा हुआ है, तमाम जनता भी पहुंची है। सीधा जनता से जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि कहां से आए हैं और क्या समस्या लेकर आए हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम नरेंद्र राज हुआ। मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। रोहतास से आए हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या हमारी यही है कि 15 महीने हो गए हमारा डायरेक्टर हेतु भर्ती आई हुई थी, जो अभी तक मेधा सूची जारी नहीं हुई है, जो कि 4 से 5 महीने हमारी डीवी का हो गया है। और हम छात्र और हमारे परिवार जो हैं बहुत ही चिंतित है कि कहीं नहीं ये बहाली कैंसिल हो जाए। और इसके पीछे आए हुए बहाली जो भी कॉन्टैक्ट पे आती है उनकी नियुक्ति हो चुकी है और हम लोग की 15 से 16 महीने हो गई हैं, अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। और रही बात सर की, आप लोगों की संख्या कितनी है? हम लोग लगभग 2000 के आसपास हम लोग हैं और डीवी हमारी 4-5 महीने पहले हुई है, लेकिन अभी स्कूटनी होनी बाकी है, जो कि स्कूटनी के लिए लोग 4-5 महीने हम लोग वेट कर लिए हैं। और इसके चलते हम लोग बहुत ही निराश है। और आज हम लोग जनता दरबार निशान जी के दरबार में है। हम लोग 2 से 3 बार हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से हमें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अभी मुलाकात हुई? मुलाकात हुई है। क्या बात हुई? उन्होंने कह रहे कि हम लोग देख रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं। 2 से पहले नीतीश कुमार हाँ, नीतीश कुमार जी से नहीं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो वही है ना। तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने सिर्फ हमें आश्वासन नहीं दे रहा। हम लोग 2-3 बार आके आवेदन और इस दरबार में हम लोग आके अपना उपस्थिति दर्ज कर दिए हैं और नहीं होने के बाद फिर हम लोग अपने रोड पे आके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अंतिम हम लोग का यही बचा हुआ है रास्ता। मतलब जनता दरबार लगाया जा रहा है लेकिन जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। जन सुनवाई की बात कही जा रही है लेकिन जन सुनवाई हो नहीं रही। सुनवाई नहीं हो रही, हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि हो रही है। तो ऐसे में आप लोग अब क्या करेंगे? ऐसे हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जदयू कार्यालय के गेट पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग के अंतिम बस यही रास्ता बची हुई है। हाथ में ये लेटर लिखे हुए हैं, लेटर है, क्या है ये? सेवा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को यह पत्र लिखा गया जी, अपनी मांग को लेकर। देखिए, ये पत्र लिखा गया है और इस पत्र के माध्यम से ये लोग मुलाकात करने। आप कहाँ से आए हैं? अपना नाम? वैशाली से आए हैं हम, बाबुल किशोर नाम हुआ हमारा। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई है। इससे पहले भी जनता दरबार में हम आ चुके हैं, लगभग 1 माह पहले 13 तारीख को। वह उस टाइम भी जो हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आवेदन दिए थे कि ये प्राध्यापक बहाली, ड्रेसर बहाली है, ये पिछले 1.5 साल से अटकी हुई है, कृपया इस पर ध्यान देकर के जो इस बहाली को कंप्लीट करा लिया जाए। लेकिन जो है अभी तक जो है इस बहाली को कंप्लीट नहीं कराया गया है। अगर 1 माह पहले अगर हम मिले, अगर वो चाहते तो इस बहाली को अब तक जो है कंप्लीट करा लिया जाता है, क्योंकि अब इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है। ओनली जो है सिर्फ स्क्रूटनी करा करके मेरिट लिस्ट जारी करना है, जो संभवतः 10 से 15 दिन अगर बीटीएससी चाहेगी तो वो करा लेगी। लेकिन वो इस मन से आगे बढ़ ही नहीं रही, वो चाहती ही नहीं कि इस बहाली को जो है कंप्लीट करा लिया। विभाग के अधिकारी से भी हमारी बात हुई है। लगातार हम लोग बीटीएससी जाते ही रहते हैं और जो स्वास्थ्य विभाग भी जाते रहते हैं। वहाँ भी शुक्रवार के दिन जो है जनता दरबार लगता है, माननीय सारे अपर सचिव लोग बैठते हैं वहाँ पर। वहाँ भी सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग की बहाली जो है अंतिम चरण में इस बहाली को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन 5 माह हो गया डीबी कराए हुए, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं कराया गया। तो हम लोग इससे क्या समझेंगे कि आप सिर्फ आश्वासन देते हैं, बच्चों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। सरकार के गठन के बाद दावा तो हो रही है कि नहीं, बिहार में 1 करोड़ रोजगार देना है, इसको लेकर सरकार काम कर रही है। हर विभाग में रोजगार की तरफ आगे सरकार बढ़ रही है। नहीं, वो बोले हैं कि 1 करोड़ जो है रोजगार देंगे, तो इस पर उनको काम करना पड़ेगा। जमीनी स्तर पे ये दिखना पड़ेगा कि जो है हम लोग रोजगार दे रहे हैं। अगर वाकई में ये रोजगार देते तो ये बहाली हम लोग का कब तक जो है कंप्लीट हो चुका होता, जो कि अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। वही जो है कॉन्ट्रैक्ट पर जो है स्वास्थ्य विभाग की बहाली निकलती है तो अगले 2 माह में जो है कंप्लीट कर ली जाती है। लेकिन परमानेंट बहाली निकलती है तो अगले 2 साल 3 साल तक जाती है और जाते जाते वो कैंसिल भी हो जाती है। जैसे कि आप नीट का देख लीजिए, कैंसिल हो गया। इसी तरीके से अन्य जो भी बहाली आती है एग्जाम होने के बाद वो कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज भी हम लोग के मन में जो है डर बना रहता है कि हो ना हो अंतिम समय में
मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले ये कैंसिल ना हो जाए, ये कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार ना हो जाए। तो ये चीज़ से हम लोग बचना चाहते हैं। हम लोग जो है दूर दराज के स्टूडेंट हैं, हम लोग गरीब स्टूडेंट हैं, 15 महीने से इंतजार हाँ कर रहे हैं। 15 महीने से इंतजार कर रहे हैं, चाहते हैं कि इस बहाली को जो है जल्द से कंप्लीट करा लिया जाए। अभी तक अब फाइनल नहीं हो पाया कि कब तक सरकार कराएगी ये सब विभाग हाँ, ये चीज़ भी जो है क्लियर अभी स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा सिर्फ नहीं बताया गया, सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि आज क्या बात हुई फाइनली? आज भी वो बोले कि ठीक है, इस पर हम देखते हैं, विभाग में जो है इस पर जाकर के हम वार्ता करते हैं। अब लेकिन अब देखिए कि होता क्या है। सो क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए, नाम क्या है? हाजीपुर से आए हैं, नाम रणधीर है, ड्रेसर का अभ्यर्थी है। इस इलाके दूसरी बार मंत्री जी से मिल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री से सिर्फ आवेदन के साथ पिछले महीने में मिले हैं। मुलाकात से फायदा हो रहा है? मुलाकात से तो फायदा यही हो रहा है कि सिर्फ आश्वासन मिल रही है। पिछले बार ही मिले आश्वासन मिला कि ठीक है देखते हैं। आज भी इतने संख्या में अलग अलग राज्य से हम लोग आए हैं, पूरे बिहार के लगभग डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट आए हैं, कोई वैल्यू नहीं है इनका। सवाल ये है कि जनता का समस्या को लेकर जन सुनवाई की जा रही है, अगर फिर भी मंत्री जी अगर नहीं सुनते हैं, आश्वासन मिल रहा है, तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इस जनता दरबार को? जनता दरबार को ऐसा ही देख रहे हैं कि आज भी मिले हैं तो आश्वासन मिल रहा है, यानी कि इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो अभी हम लोग के सामने जब आवेदन दिए, तुरंत जो है वो अपने सचिव जो है, जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के सचिव है, उनको कॉल करना चाहिए था ना कि आखिर मैटर क्या है जो बहाली 1.5 साल से अटकी हुई है, और कैंडिडेट जो है लगातार जो है आ रहे हैं मेरे पास आवेदन के साथ, और इतने जो है दूर दूर से आ रहे हैं, मैटर किया है, लेकिन नहीं, ये इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना ही आश्वासन मिल रहा है, ठीक है देखते हैं। क्या कहेंगे, अधिकारी से बात हुई, बीटीसी के अधिकारी से बात हुई? बीटीसी के अधिकारी अगर ड्रेसर का अभ्यर्थी लोग जाता तो पहले मिलने से वो इनकार कर देते हैं, पहले मिलते भी नहीं। उनका प्रोग्रामर आ गया, वो कुछ बोल देगा, अगर कभी वो भी नहीं मंत्री जी मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन बीटीएस के अधिकारी नहीं मुलाकात करता है। एक शब्द जो है सच अधिकारी नहीं बोलते हैं, और प्रोग्रामर को भेज देंगे कि जाओ जाके मिलो, क्या बात है, अंदर रहेंगे तब फिर भी गाड़ियों आज भी हम लोग बीटीएससी अधिकारी से मिलने जाएंगे यहाँ के बाद, उसके बाद भी देखिए आपको अपडेट देंगे वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। प्रोग्रामर देखिए ये लोग 15 महीने से इंतजार कर रहे हैं। बीटीएस के अधिकारी से जब मुलाकात करने जाते हैं तो वो टरका देते हैं, लेकिन मंत्री जी से 2 बार ये मुलाकात कर चुके हैं। मंत्री जी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आप लोगों का काम जल्द हो जाएगा, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है। इन लोगों का कहना है कि कहीं बहाली को रद्द ना कर दिया जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अपनी मांग को लेकर लगातार ये लोग दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में देखना होगा विभाग कब तक इन लोग पर विचार करती है। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।